सीतापुर की धरती पे रविदास जी महाराज का संदेश बहुत मजबूती से देने का काम किया है। जो उनकी समता समानता वाली सोच थी, सबको साथ में लेकर के चलने वाली सोच और बहुत ही वैज्ञानिक सोच, जिसमें उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे देश में वैज्ञानिक पद्धति बढ़े, वैज्ञानिक सोच का विकास भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर और उसको गैजेट में शामिल किया जाए। वो नहीं हुआ तो कल पार्लियामेंट में आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दहाड़ करके मांग करी थी कि जब क्या ये देश सिर्फ एक धर्म के लोगों का है, क्या ये देश सिर्फ एक धर्म के लोगों की मान्यता से चलेगा। आज जो महाकुंभ में आप तमाशेबाजी देख रहे हैं, जो आप मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं, अगर मैं मन से ही चंगा हूं तो हर तरफ मेरे गंगा ही गंगा है। वो आज इलाहाबाद में मरने के लिए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद सीतापुर में। आपको बता दें, आज आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में सीतापुर में रविदास जयंती के खास अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस खास अवसर पर, इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सौरभ किशोर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जानेंगे आज रविदास जयंती के खास अवसर पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई आपको, और आपके माध्यम से सभी सीतापुर वासियों को, देश के वासियों को सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का सर ये जो कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है वो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा और झांकी के रूप में आजाद समाज पार्टी के योद्धाओं ने भी यहाँ के जिलाध्यक्ष विजदीप चौधरी जी की अध्यक्षता में, डॉक्टर संतोष सिंह जी के निर्देशन में श्री कृष्ण जाटव जी, एडवोकेट साहब और भी अपने बहुत से साथी जिन्होंने अथक प्रयासों से आज यहाँ की सीतापुर की धरती पे रविदास जी महाराज का संदेश बहुत मजबूती से देने का काम किया है। जो उनकी समता समानता वाली सोच थी, सबको साथ में लेकर के चलने वाली सोच और बहुत ही वैज्ञानिक सोच, जिसमें उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज जो महाकुंभ में आप तमाशेबाजी देख रहे हैं, जो आप मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं, अगर हमारे देश में वैज्ञानिक पद्धति बढ़े, वैज्ञानिक सोच का विकास हो, रविदास जी महाराज ने जो कहा था उसके हिसाब से अगर व्यक्ति सोच लेता कि अगर मैं मन से ही चंगा हूं तो हर तरफ मेरे गंगा ही गंगा है। वो आज इलाहाबाद में मरने के लिए और वहां पे खोने के लिए, परेशान होने के लिए, अपने परिवार को प्रताड़ित होने के लिए कुंभ में नहीं जाता। ये जो खोई हुई हमारे देश की एक सौगात है, हमारे महापुरुषों के द्वारा दी गई हुई विचारधारा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए आज जिला सीतापुर में हम लोगों ने नई क्रांति का आगाज किया है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर झांकी के माध्यम से, एक प्रभात फेरी के माध्यम से और समाज के लोगों के सहयोग के माध्यम से आज हम लोगों ने रविदास जी महाराज की जयंती मनाने का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ऐतिहासिक कदम आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जिला सीतापुर में उठाया है। हमने अवकाश घोषित किया जाए, उसी पे आ रहे हैं। हमने देखा कि रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर जहां एक और जो है शासनिक जो केंद्र से या राज्य से जो सरकारी छुट्टी होती है वो घोषित नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि जहां पर जो है केंद्र सरकार को छुट्टी अवकाश घोषित करना पड़ गया? आप सब लोगों को मैं जानकारी में दे दूं कि बीती 25 जनवरी 2024 को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने लेटर पैड पे माननीय स्पीकर साहब को और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, संबंधित लोगों को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने पूर्व में ही मांग करी थी कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर पूरे देश में गैजेटेड हॉलीडे है ना, राजपत्रित छुट्टी का ऐलान किया जाए और उसको गैजेट में शामिल किया जाए। वो नहीं हुआ तो कल पार्लियामेंट में आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दहाड़ करके मांग करी थी कि जब क्या ये देश सिर्फ एक धर्म के लोगों का है, क्या ये देश सिर्फ एक धर्म के लोगों की मान्यता से चलेगा। क्या हमारे संत गुरु रविदास जी महाराज के पावन अवसर पे, जयंती के पावन अवसर पर इस देश को छुट्टी नहीं मिलेगी, इस देश के
इस देश को उनकी जयंती मनाने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो उससे जब उन्होंने दहाड़ा संसद में, उसके बाद तो आपने देखा होगा कल जब संसद में चंद्रशेखर भाई ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया, तो सरकारों को मजबूरीवश उनको अपना वोट बैंक की चिंता को देखते हुए उन्होंने इस छुट्टी का ऐलान किया। आप एक चीज और देखिए, चुनावी वर्ष आने वाला है अगले साल, आप देखेंगे जब संत गुरु रविदास जी की जयंती होगी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आपको जयंती पर नमन करते हुए मिलेंगे, अखिलेश यादव आपको वहां पे नमन करते हुए मिलेंगे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी नमन करते हुए मिलेंगी। मगर आप पता करिए इस वर्ष कौन वहां पे पहुंचा, कौन नेता वहां पे पहुंचा। जो पहुंचा वही व्यक्ति समाज का, वही व्यक्ति बहुजन समाज का असली लीडर है, बाकी सब डीलर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के खास अवसर पर भाई चंद्रशेखर आजाद गुरु महाराज जी को नमन करने के लिए उनकी स्थली पहुंचे। वहीं एक और जो है राजनीतिज्ञ लोग जो है, जो चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार वो निशाने साधते रहते हैं और मौका परस्त इनको ये कह सकते हैं कि वो चुनाव के समय जो है चुनावी मेंढक की तरह वो आते हैं, उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की सीतापुर से विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आजाद समाज पार्टी की सीतापुर जनपद में नींव रखने वाले हमारे बहुत ही सीनियर साथी, हमारे मार्गदर्शक श्री किशन जाटव जी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के शुरू से साथी रहे डॉक्टर संतोष भारती जी, इस जिले के क्रांतिकारिक जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी जी, हमारे दोस्त भी कहिए, भाई भी कहिए, आजाद समाज पार्टी को सीतापुर में समय समय पर मदद करने वाले आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य इमरान खान भैयू जी, जिन्होंने लंबे समय से सीतापुर में काम किया है, साथ ही साथ डॉक्टर सुनील जी, सर इधर भी देख लीजिए कैमरे तरफ, मिश्रा जी, सभी साथियों का इस और ठीक है सर, क्रांतिकारी आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का। क्योंकि जब ये पूरा देश तमाशेबाजी के दौर से गुजर रहा है, पाखंडवाद के दौर से गुजर रहा है, मनुवादी व्यवस्था, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब हावी है पूरी व्यवस्था पर, उस दौर में इस प्रकार के आयोजन आंखों को, दिल को बहुत सुकून देते हैं और ये बताते हैं कि बहुजन विचारधारा चाहे जितना दबा लो, हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को समय समय पे जन्मे हमारे महापुरुषों ने नए आयाम को पहुंचाया है। और आज भी आप सब लोगों के माध्यम से इस देश की नई क्रांति भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से मार्गदर्शन में फिर से बहुजन विचारधारा अपने पुराने स्वर्णिम काल में बहुत जल्दी प्रवेश करेगी। और मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा ना बढ़ाते हुए, हमारे मास्टर जी बैठे हैं, मैं गौतम साहब, हमारे मास्टर जी बैठे हैं मिश्रित से, गौतम जी, चौधरी साहब, बहुत पुराने संपर्कीय लोग हैं, पीछे वकील साहब लोग खड़े हैं, और हमारे अरुण भाई। तो रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं मैं राज, सबन को मिले अन्न, सब बैठे एक पंगत में, रहे रविदास प्रसन्न। तो इस धारणा को आपने कल देखा होगा। बस अपनी बात बस ये एक आपको वाक्य बता के खत्म करूंगा, क्योंकि आज सामाजिक विषय है, मगर समाज को सोचना पड़ेगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी ने, आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, संसद के पटल पे आवाज उठाई थी कि यहाँ पर जब अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आयोजनों में हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हमारे रविदास जी महाराज के आयोजन के लिए एक छुट्टी नहीं मिल सकती है, परमिशनें नहीं हो रही हैं? तो उसका असर आपने देखा कल रात में 6-7 बजे के आसपास गैजेट जारी होता है कि रविदास जी महाराज की जयंती पे उत्तर प्रदेश में छुट्टी होगी। और देखिए, ये केवल वाक्य बता रहा हूँ, केवल समाज को बताने के लिए कि हम लोग भी लगे हुए हैं दिलो जान से, हर तरीके से। क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बच्चे स्कूल जाते होंगे इन लोगों के, मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ता है, मैं गया,
मैंने पूछा कि कल रविदास जी महाराज की जयंती है, स्कूल की छुट्टी है कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चा जाएगा सुबह सुबह बुद्ध विहार बुद्ध वंदना में। तो वहां की मैडम ने कहा कि सर हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तो। दोपहर में 1 बजे तक के छुट्टी का कोई आदेश नहीं था, शाम होते होते 6-7 बजे तक के गजट जारी हो गया। इसलिए हमेशा नेता चुनो, दमदार चुनो। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गुरु रविदास जी महाराज की जय। धन्यवाद। समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे बीच बैठे हुए हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी सौरभ किशोर जी और हमारे प्रदेश के जो नेता और जिले के नेता सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे बीच सभी बैठे हुए माताएं और बहनें सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन यहाँ पे जो सैलाव दिखाई दे रहा है, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाला समय बहुत क्रांतिकारी समय होगा, क्योंकि आप देश के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था इस देश के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा एहसास हो रहा है कि आने वाला समय आप लोगों का होगा। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।